कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 21वां दिन हो गया है, लेकिन कोई रास्ता निकला नहीं है। ना तो सरकार कानून वापस लेने की जरा से संकेत दे रही है, ना किसान धरना छोड़ने की बात कह रहे हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर किसानों को हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने यह सुनवाई की। और बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स और 2 अन्य की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि बॉर्डर सील कर दिया गया है। शाहीन बाग केस में दिए फैसले का हवाला देकर कहा गया है कि वहां से किसानों को हटाया जाना चाहिए और बॉर्डर खाली कराया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के आसपास के किसानों का प्रदर्शन जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और ऐसे में अदालत चाहती है कि एक कमेटी का गठन हो जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामले का हल निकाले, मामले को निपटाया जा सके। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसानों की समस्या का हल निकलेगा, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या आंदोलन खत्म करने में सुप्रीम कोर्ट अहम किरदार निभाएगा, जिसके बारे में सब सोच रहे हैं। तो 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के मध्य जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज क्या कुछ कहा, जरा ये भी आपको दिखाते हैं। राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। देश की 70% आबादी खेती में काम करती है, खेती से रोजगार पाती है और गांव में निवास करती है। और हम सब इस बात के साक्षी हैं कि गांव की आत्मनिर्भरता और खेती की अर्थव्यवस्था में बड़ी ताकत है। खेती और संबंधित कामों के लिए जिससे कि गैप्स को भरा जाए और हमारा किसान एक उन्नत किसान के रूप में खड़ा हो सके। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों में गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बातचीत तो कर रही है, प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर चैनल से भी बात लगातार की जा रही है, लेकिन सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पर डटे किसान नए कानूनों को रद्द करने से कम पर राजी है नहीं। इस पर केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, जरा इस पर भी जल्दी से एक नजर डालते हैं। देश भर के किसान लगभग, मैं यह मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किसानों और कृषि के हित में बनाए गए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। और जिन किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है, सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं, वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं। और जब भी मैं यह कह सकता हूं कि इनके पास दम बची नहीं है, कोई भी विषय को लेकर के किसी के पीछे खड़े होकर के सरकार पर जो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपने सुना डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या हल अब सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, क्योंकि तमाम दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और अभी तक बैठकों से कुछ हल फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मैं चाहूँगा
कि आज इस मुद्दे पर आप अपनी बात को रखें, आप क्या सोचते हैं और हल कैसे निकलेगा, इसके बारे में आपको क्या सोचते हैं। किसान आंदोलन के मूवमेंट को आज 21वां दिन हो चुका है। के न्यूज़ लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। किसान आंदोलन को लेकर देश क्या सोचता है, आप इस खास प्रोग्राम में अपनी बात को इस वक्त रख सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि अब ये मामला, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब किसान और सरकार के बीच ज़बरदस्त गतिरोध है, सरकार भी अपने फैसले पे अटल है, किसान भी अपनी बातों पर अटल है, तो आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, यह आंदोलन ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस आंदोलन की वजह से बहुत लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उन्होंने जो बॉर्डर को कई जगहों पर सील कर रखा है, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये कैंप में किसान रह रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पारा लगातार गिर रहा है, लिहाजा बड़े पैमाने पर जो है वो खाना भी लोगों को खिलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर कैंप भी लगा दिए हैं जिसमें जो है किसान रह रहे हैं। तो अब ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आंदोलन उसी जोश उसी खरोश के साथ लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है और 21वां दिन हो चुका है, ये हम आपको बता दें। 21 दिनों में बहुत बैठकें हुई, 21 दिनों में बहुत संवाद कायम करने की कोशिश करी गई। सरकार अमेंडमेंट को लेकर तैयार हुई, लेकिन उसको लेकर किसान नहीं माने। और मैं चाहूंगा कि माफ कीजिएगा, में हमारे साथ जुड़िए, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं और किसान नेता इस वक्त नरेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश टिकैत जी, कब किसानों की समस्या का समाधान होगा, हल निकलेगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, लेकिन इस बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहा है, जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब जब किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीतें बेनतीजा रही, तो अब सुप्रीम कोर्ट से उसका हल निकल सकता है? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर तो सबका वो है, सब उम्मीद है और शायद निष्कर्ष पे बात पहुंच रही, ऐसी बात नहीं। सरकार का भी भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे और किसानों का भी भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है, तो बीच का रास्ता निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं। ये तो पहले भी बात हो जाती, बहुत अच्छी हो जाती बात। एक तो सबसे बड़ी बात, ये किसानों पर तरह तरह के आरोप लगा के इस तरह की वो फैला रहे, एक भ्रम फैला रहे, भाई किसान तो ये तो कोई आतंकवादी है, फुलाना है, ढिकड़ा है, नई पार्टी है। हमें पार्टी का क्या मतलब है, हम तो किसान की आवाज उठा रहे, उसके लिए संघर्ष कर रहे। तो किसी किसान यूनियन का एजेंडा है, किसानों का एजेंडा है, किसी भी रूप में हो, पंजाब के किसानों का हो, हरियाणा के किसानों का हो, तो हम तो यही चाह रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहल कर ली इसमें और जनता की दिक्कत देखते हुए, जनता को भी परेशानी काफी है, इसके लिए भी हमें खेद है, ऐसी बात नहीं। हम इंसान है, बहुत पीड़ा सहन कर रहे बातचीत जनता की भी। और हम तो पहले भी हमने यही कहा, भाई 2 कदम किसान भी पीछे हटा ले, अपने कोई ज्यादा जिद वाली बात ना करो। और सरकार की तो बहुत जिम्मेदारी बने इसमें, सरकार की तो काफी जिम्मेदारी है भाई। अगर सरकार भी 2 कदम पीछे को हटा कर बात कर दे तो बहुत बहुत कुछ हो सके। चलो खैर, 21 दिन हो गए, अब भी शायद कल को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल की तारीख है, तो उसमें कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। तो हम तो यही चाह रहे, बातचीत इसमें बहुत अच्छी पहल है और ये हल निकलना चाहिए। इसमें ऐसी नहीं बात है कुछ, अगर भाई हल ना निकले कि सब बातों का हल निकल जा, हल निकलना चाह। और किसानों का भी अन्नदाता है इस देश के, इनका भी ध्यान रखते हुए आज हमने सुना कि भाई उसमें आया टेलीविजन में, अब किसानों को तोहफा दे रहे गन्ने के, उसमें वो सब्सिडी कह रहे भाई चीनी बेचेगी हमारी, इसका किसानों के खाते में हो जाए। किसानों का तो रेट बता दो, जो कुछ भी हरियाणा में 350 रुपये रेट है, उत्तर प्रदेश में रेट कर दो जी, पूरा भारत एक ही है। बिजली है, बिजली की किसानों को यही दो ही तो समस्या, बिजली है, बिजली ठीक मिल जाओ, जहाँ गन्ना रेट है उनका। राकेश, माफ कीजिए, नरेश टिकैत जी, मैं आपके पास आऊंगा। चंद्र प्रकाश हरियाणा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है, उनकी भी
बात सुन लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। चंद्र प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है, ठीक है। चंद्र प्रकाश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। जी बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के राजनेता दोगली राजनीति क्यों करते हैं। उधर तो ये दिखा रहे हैं कि किसानों के हम साथ हैं, और अंतर मन से ये मोदी के साथ है। सारे नेता, चाहे शरद पवार हो चाहे कोई हो, इवन कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है इस बिल को, मगर बाहर के खाते में दिखा रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों कुछ सोचो। आप 5 साल से और 50 साल से 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनको तो कम से कम आप अपने घर भेज दो। बाकी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ तो वेट लिफ्टिंग हो रही है, पिज्जा और बर्गर खाया जा रहा है। ये खाने का आपको अधिकार है, आपको पैसे दिए भगवान ने। परंतु इस तरह से जब सरकार आपकी हर बात को मान रही है और आप अपने जो है ना एक कम्युनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्टों के आप हाथों में खेल रहे हैं। आप भोले भाले किसान हैं, हर कोई जानता है कि आप जब तक अन्न नहीं देंगे राष्ट्र को, तो अन्न का एक दाना नहीं जाए, इंसान कैसे जिएगा। तो आप अन्नदाता हैं, अन्नपूर्णा है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आप दूसरों के हाथों में मत खेलो। जिस तरह से ये राजनेता आपको नचा रहे हैं, वैसे मत नाचो। मैं देख रहा हूँ टीवी पे कि ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में आप तमाम दर्शक अपनी बात को रखें। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी बोलिए उमेश जैन साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ बोलिए उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियर से दोनों किसान भी और गवर्नमेंट भी मान जाएगी और इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा, जिससे जो आम जनता को परेशानी हो रही है वो भी दूर हो जाएगी और किसानों की समस्या का हल भी निकल जाएगा। ठीक है उमेश जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। गोरखपुर से एक दर्शक एसपी पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए। एसपी पांडे साहब अपनी बात को रखें। मैं जो बात कहना चाहता हूँ यही है कि सरकार जो है हमारी बातों को नहीं मान रही है, और सरकार को चाहिए कि कोई रास्ता बीच में से निकाले कि किसी तरह से किसान वापस जाए और उनकी बातों को रखी जाए। इसमें किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी पांडे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप जब भी कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए ताकि कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाए। हमारे साथ जयवीर मावी गाजियाबाद से इस वक्त हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। जयवीर मावी, गाजियाबाद और अगर हम दिल्ली के बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर इस वक्त किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और यूपी का किसान अब क्या सोच रहा है, जबकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और अब एक उम्मीद ये भी जाग रही है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से अब इस मामले का हल निकले। फिलहाल क्या जानकारी इस बीच आपके पास ताज़ा अपडेट? आज मैं आपको बता दूं कि यूपी गेट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। बहुत बड़ी बदलाव यूपी गेट पर आज किसान आंदोलन को लेकर हुआ है। सबसे पहले तो जो यहाँ पर कल 84 खापसी की पंचायत भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई है, जिसको लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय किसान मजदूर जो संगठन है वो अब अलग से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। उसका जो खेमा है बढ़ चुका है। अब भारतीय किसान यूनियन अलग संगठन यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहा है, वही जो राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन है जिसके जो अध्यक्ष उनके साथ भारतीय किसान यूनियन का ही बलराज ग्रुप जुड़ा है और तमाम जो संगठन है उनको आह्वान किया गया कि जो चाहे वो यहाँ पर आ सकते हैं। सरदार वीएमसी को उन्होंने आरोप लगाया कि जो टिकैत ग्रुप है उन्होंने उनसे कहा है कि उनका धरना प्रदर्शन में कोई हिस्सेदारी नहीं है, जिसको लेकर वो नाराज है और अब
यहाँ पर 2 गुटों में जो प्रदर्शन है वो शुरू हो रहा है, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि अभी तक जो किसानों की जो मजबूत स्थिति यहाँ पर थी, कहीं ना कहीं वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से किसानों के जो संगठन है आपस में यहाँ पर 2 गुटों में बट गए हैं। हालांकि मांग की बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी जो मांग है वो यही है, तो पहले की आज भी मांग वही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो संगठन अब गुटों में बट रहे हैं, कहीं ना कहीं जो किसानों के आंदोलन को दूर करेंगे। वही जिस तरह से भारतीय किसान जो टिकैत ग्रुप है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कल 84 जो खास है उनकी यहाँ पर महापंचायत यूपी गेट पर की जाएगी, तो जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। किसानों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानों का जो जमावड़ा है वो इकट्ठा हो रहा है, बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि जो पुलिस है वो प्रशासन है वो यहाँ पर किसानों को नहीं आने दे रहा है, तमाम जो किसान उनको अलग अलग जगह पर रोका गया। तो देखना होगा कि जो कल की जो महापंचायत भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन की बात करके जो टिकैत ग्रुप है वो कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर किस तरह जो 84 छाप है। तो बड़ी बात। जयवीर मावी, आपकी आवाज़ थोड़ी धीमे आ रही, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तेज़ बोलें तो ताकि कि आपकी बात दर्शकों तक पहुँचे। फिलहाल बहुत बड़ी बात जयवीर मावी ने कही कि बड़ी तादाद में लोग तो हैं लेकिन वो अब गुटों में नज़र आ रहे हैं। किसान आंदोलन कहीं ना कहीं अब गुटों में नज़र आ रहा है। इसको लेकर मैं नरेश टिकैत जी से भी जवाब लूँगा। फिलहाल हमारे साथ अमित दुबे, हमारे ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले संजय हजारीबाग से एक दर्शक हमारे साथ है। संजय, अपनी बात को रखें। हाँ सर, नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए जल्दी से। हाँ सर, नमस्कार। हमारा तो ये कहना है सर कि देश का आजादी हुए 70 साल हो चुका है, लेकिन कृषि का आंख पोछने के लिए लोग बोलते हैं हमने यह किया वह किया। आप मोदी जी जो कानून बनाए हैं, अरे भाई तो कृषि को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दे देते हो? जो सुविधा उद्योग को मिलता है ऑटोमेटिक, तो 70-80% देश में उद्योग की कृषि प्रधान देश है, इसको उद्योग का दर्जा दे दो, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक, बड़ी बात। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हजारीबाग से संजय जुड़े थे। अमित, अब इस बीच जयवीर मावी को हमने सुना, आप दिल्ली में इस वक्त हैं, क्या कुछ किसान आंदोलन को लेकर ताज़ा जानकारी मिल पा रही, मैं ये भी चाहूँगा। और जो बात जयवीर मावी कह रहे हैं, अब किसान आंदोलन कहीं ना कहीं टुकड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से जयवीर मावी ने साफ तौर पे बताया कि गुट बन गए हैं, ये स्थिति कैसे बन रही है और क्यों बन रही है? अमित, देखिए, सबसे बड़ी बात करें कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई थी उसके बाद से ही अलग अलग लोगों की अलग अलग राय निकलने लगी। यहाँ तक कि जब तमाम किसानों से हमारी बात हुई है तो हर एक का अपना अपना मत था, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक चीज सामने निकल के आ रही थी कि बैठक के बाद डिसाइड करेंगे। जो बैठक होगी उस बैठक में जो आदेश पारित किए जाएंगे उस आदेश को माना जाएगा। सबसे बड़ी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कमेटी गठन की बात कही है। हालांकि सुनवाई मामले की कल है, क्या कुछ डिसीजन होगा कल पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो निकल के आए इसमें कमेटी गठन की बात कही गई। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। तो कमेटी गठन की बात जब पहले दिन सरकार के साथ किसानों के विज्ञान भवन में वार्ता थी तब भी सरकार ने कमेटी गठन की बात कही थी और सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो 32 संगठन है वो लोग अपने लोगों को कम करें और 5-7 आदमियों के नाम दें जिन्हें मिला के एक कमेटी तैयार की जाए। उसमें कृषि से विशेषज्ञ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा और आपके किसान लोग शामिल होंगे और चीजों का पूरी तरह देखा जाएगा कि कहाँ क्या कमियां हैं। और वही बात आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी वही डिसीजन दे रहा है। तमाम किसान ये बात तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश करेगा वो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि उस आदेश को मानेंगे, लेकिन अभी भी कोई अपनी राय व्यक्त नहीं कर पा रहा। 32 संगठन जो पंजाब के हैं, लगभग 10-12 संगठन जो अन्य जगहों से है, सरकार के साथ जो वार्ता में शामिल हुए थे वो टोटल 40 संगठन थे। तो जाहिर तौर पे 40 संगठन की अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग वक्तव्य जो है वो यहाँ पे देखने में नजर आते हैं और यही वजह है कि किसान जो है कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर का इंतजार करते हैं कि सिंघू बॉर्डर पे क्या कोई रणनीति बनेगी और उसके बाद वो आगे का फैसला लेंगे। जी, तो साफ तौर पे अमित ने जानकारी दी और क्योंकि जैसा कि लगातार अमित और जयवीर मावी किसानों के मूवमेंट को कवर कर रहे हैं, 21वां दिन आज है, लेकिन फिलहाल हल निकलता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है। और दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी बड़ी तादाद में कॉल करें, अपनी बात करें। लेकिन नरेश टिकैत साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो साफ तौर पे ये कह रहे थे और ये आरोप किसान आंदोलन पर कई बार लग रहे हैं और ये आपको ही पता है कि भाई
कम्युनिस्टों ने वलगरा दिया है या जो है खालिस्तानियों ने वलगरा दिया, विपक्ष ने वलगरा दिया, इन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो यही सोच रहे, हमने सुना मावी जी का भी वो सुना बयान, इन्होंने कहा कि भाई बीएन सिंह का अलग है, हमारी मंजिल एक है। किसान संगठन में थोड़ा घना मतभेद हो सके, कोई ऐसी बात नहीं, हम सब किसानों की लड़ाई लड़ रहे, हमारा किसी उस तय कोई वो नहीं है, हमारी सबके साथ बातचीत हो जा, बीएन सिंह के साथ भी बात हो जा, ठाकुर भानु प्रताप के साथ भी बात हो जा, हमारी मंजिल एक है, कोई बात नहीं। सब इस किसान यूनियन जो एक संगठन था पहले, इसी में तो अलग अलग वे पड़ गए, कुछ नहीं। हम किसी भी संगठन की कोई बुराई नहीं करते, सरकार इस उस ध्यान ना दे, सरकार सिर्फ अपना काम करे और बड़ी तहजीब से बोल चाल के किसानों की बुराई ना करे, किसानों पर आरोप ना लगावे और सिर्फ अपनी उसकी बात करे जो सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अच्छी तरह से सरकार जिम्मेदारी निभावे, किसानों पर वो ना करो। किसान कितने संगठनों में बैठ के बट जान दो, किसानों की बात तो किसानों की अपनी अलग है। इन संगठनों का वो सरकार को थोड़ा ही वो है, एक बार सरकार इस संगठनों पर ध्यान देगी, एक बार कितने संगठन। हमारी मंजिल बिल्कुल हमारी मंजिल एक है, सबकी एक ही राह है कि एक उससे सब संगठन वहां जा रहे, उनका मंजिल एक है, लेकिन अब रास्ते ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद में है, किसान अब कई संगठनों में ऐसा लगता है बढ़ गए हैं और हर जो जिसे कह सकते हैं संगठन है उनके समर्थक भी हैं और वो अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं और अलग अलग दल में भी नजर आ रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो रही है। नहीं है जी बात है, तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो किसानों में बढ़कर इस तरह की वो भेदभाव की वो कर सके, और किसान तो सीधे है, किसान अगर इतने चालाक होते तो वे उन्हें जाडे में पाड़े में पढ़ने की क्या जरूरत थी। किसान सीधे साधे किसान है, इन्हें तरह तरह के गुमराह किया जा सके, इन पर बयानबाजी दिया जा सके। हम किसी भी संगठन की कोई वो नहीं करते, किसी संगठन की कोई बुराई नहीं करते, सब किसान हित की बात कर रहे। हो सके थोड़ा घना बयानबाजी कर देता होगा कोई, हमारे मुंह तक भी कोई गलत बात निकल जाती होगी। हमें बहुत सोचना, बहुत बड़ा संगठन है, तो हम तो फिर भी यही कहे आप लोग भी इसे ज्यादा तवज्जो ना दे किसी बात को, भाई कितने वो गुट अलग हो रहा है वो अलग है। मैं तो बड़ी शर्म है इस बात की, सब संगठन सब किसान हित की बात कर रहे हैं, किसानों का विश्वास उन संगठनों पे है और सरकार ध्यान दे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कमान संभाली, मैं इसमें अपना योगदान देके और इस बात को निपटावे, सब तो बड़ी यही बात है जी। बहुत ठीक है रॉकी, अब जोधपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। रॉकी अपनी बात को रखें। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसान 21 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो मोदी सरकार को भी इनसे कमेटी बना के कोई बात करनी चाहिए। ठीक है रॉकी, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकी का कहना है कि मोदी सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और उसको लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल किसान बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जैसा कि साफ तौर पे हम बता रहे हैं। लेकिन इस बीच जयवीर मावी की मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जयवीर, 21वां दिन जिसे कह सकते हैं आज है, और आज 21वां दिन हो गया। किस तरह का बदलाव अब किसान आंदोलन में अब देखने को मिल रहा है, और खासकर आंदोलन की बात की जाए तो क्या अब जिस तरह की रफ्तार हम लगातार देखते चले आ रहे थे, क्या अब उससे कुछ आगे होने वाला है या एक ठहराव देखने को मिल रहा है? क्या स्थिति है जयवीर आंदोलन को लेकर? हरीश, अगर स्थिति की बात करते तो हालात यहाँ पर किसान पूरे जोश में है, और वही जिस तरह भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत ग्रुप है, उन्होंने जिस तरह यहाँ पर 84 जो खाप है, कहा जा सकता है 84 खाप का मतलब जो खाप पंचायत है, वो यहाँ पर कल पंचायत में हिस्सा ले, यहाँ पर एक बड़ी पंचायत की जाएगी, तो उसमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और किसानों को जिस तरह जो प्रदर्शन है उसको तेज करने की जो कवायद इसको कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर जो अब किसान संगठनों के जो ग्रुप हैं उनमें फूट पड़ना, उनके अलग होना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती किसानों के सामने नजर। जयवीर, खाप पंचायत में क्या होगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या बातचीत होगी, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है जयवीर? देखिए जब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो ऐसा ही नरेश टिकैत ने भी कहा था कि जो मांग है वो किसानों की मांग एक है, संगठन चाहे अलग हो
लेकिन मांग एक ही है। वही आरोप, जो बड़ा आरोप है कहा जा सकता है, जिसको सरदार वीएम सिंह ने लगाया था राकेश टिकैत पर, कि जो राकेश टिकैत है उनके इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, इनके उस आंदोलन को वो अपना आंदोलन बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरदार वीएम सिंह ने जैसा कहा कि जो राकेश टिकैत वो हमारे जो संगठन के जो आंदोलन है उसको अपना आंदोलन बता रहे हैं, हमारे आंदोलन को लेकर उनका कहीं ना कहीं विरोध है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात हो सकती है कि जिस तरह अब जो ग्रुप है वो अलग अलग अगर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप अब यूपी बॉर्डर पर और हो गया है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि दो गुट अलग अलग जगह लगा पर यहाँ पर बैठेंगे और अलग अलग जगह अपनी मांग रखेंगे। हालांकि किसानों की मांग केवल एक ही है, सभी किसान एक ही मांग रहे हैं कि जो 3 जो किसान विरोधी बिल है वो वापसी हो। लेकिन जयवीर दर्शक कुछ ज्यादा जुड़ गए हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा। महेंद्र शाहजहांपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। महेंद्र जी अपनी बात को रखें। जी सर भाई जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे महेंद्र साहब आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा, जो किसान आंदोलन हमारा किसानों चल रहा है, इस पे जो है सरकार को तत्काल किसानों की बात माननी चाहिए, और सरकार का बात नहीं मानती है तो हम लोग भी खजानपुर से जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे जाम सब कुछ कर रहे हैं, और आवश्यकता पर जो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे यहाँ से, और बड़ी संख्या में करेंगे। एक बार तो हमें अरेस्ट कर दिया गया था कटरा में 7 सितंबर को। अगली बार हम लोग जो रणनीति बनाएंगे 13 से निकलेंगे, 3 टोलियां बना के निकलेंगे, अब कई रास्तों से निकलेंगे सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र का कहना है कि शाहजहांपुर से हम भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिलहाल जसवीर हरियाणा से इस बीच एक दर्शक, जसवीर अपनी बात को रखें। जसवीर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी बोलिए कि जो किसान आंदोलन बड़ी शांतिपूर्वक हो रहा है, तो सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करना चाहिए, नहीं तो ये राष्ट्रव्यापी हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभात इस बीच हमारे साथ एक दर्शक है। प्रभात जी अपनी बात को रखें। सर ये किसान का जो आंदोलन हो रहा है, क्या मोदी को इतना टाइम नहीं है कि इन गरीब आदमियों के पास आ जाए वोट लेने के लिए? तो बहुत बहुत बड़ी मीटिंग करते थे हैं? ये सर्दी में यहाँ पड़े हैं, क्या इनके घर बच्चे नहीं है? इनके बच्चे, हम परेशान हो रहे हैं, हम भी क्या वहीं जाए दिल्ली? और अगर ऐसा हुआ तो हमें भी अब जाना ही पड़ेगा दिल्ली। यहाँ क्या करेंगे हम गांव में? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, महेंद्र, तमाम शाहजहांपुर से किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में, जो कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। शाहजहांपुर के किसान भी साफ तौर पे बात कर रहे हैं। अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, ये जो बात सुप्रीम कोर्ट की निकल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में से इसका हल निकलेगा, क्या कितनी उम्मीद की जा सकती है? जब तमाम बैठकें हुई, हल नहीं निकला, मैराथन बैठकों का दौर हमने देखा, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मसला गया है तो कल क्या इसका हल निकल सकता है? अमित क्या मेरी तक पहुंच रही है? अमित क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट पे अब यह मामला गया है। हमारे साथ इस वक्त नरेश टिकैत साहब भी बैठे हुए हैं, जो काफी उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस मसले पे फैसला ले ले। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल ये मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो गया, इस पे क्या लगता है कि हल निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन की बात कही है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि जो नोटिस जारी किया गया है, केंद्र सरकार जो अपना जवाब देगी तो जाहिर तौर पे यही बातें रखी जाएंगी जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब विज्ञान भवन बैठक हुई थी तो तमाम किसान नेताओं से कृषि मंत्री की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अपनी यूनियन से 5-7 नाम निकाल के दे, एक कमेटी बिठा देते हैं, कृषि के विशेषज्ञों को उसमें बिठा देते हैं और वो कमेटी ही डिसीजन करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि एक चीज देखने वाली ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी गठित करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग में कमेटी गठित करता है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि किसान नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, हो सकता है कुछ संगठन के लोग इसमें शामिल और केंद्र सरकार के लोग भी शामिल होंगे। तो कमेटी का स्वरूप क्या होगा ये चीज देखनी होगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन की बात निकल के सामने आई है और कल जो केंद्र सरकार जो जवाब मांगा गया है तो वो कल जवाब भी दाखिल होगा और उसके साथ में सुनवाई भी होगी। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित कर देता है तो जाहिर तौर पे मसलों का हल होगा।
क्योंकि कमेटी गठन की बात सरकार भी कर रही थी और किसानों को संशोधन के लिए भी सरकार कह रही है हम तैयार थे, लेकिन किसान तीनों बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं। सरकार उन बिलों को वापस लेने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे जो आज सुनवाई हुई है तो उसमें लगातार जो नुकसान हो रहा है, लगातार जो रोड जाम है, तो उस जनहित याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और जाहिर तौर पे लगातार जिस तरह से नुकसान हो रहा है तो वो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पे कहीं ना कहीं मामले को सुलझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देगा तो इस डिसीजन को किसान भी नकार नहीं पाएंगे। सरकार तो पहले से ही कह रही है कि हम मामले का हल चाहते हैं, लेकिन मसला जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि तीनों कानून वापस लेने पे अड़ा हुआ है। तो कल की सुनवाई बहुत अहम है और इसे लेके जो सिंघू बॉर्डर पे जो बैठक होगी, जो चीजें निकल के आएंगी वो भी बहुत अहम है, क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तमाम लोग जो है उन फैक्ट पे विश्वास कर रहे हैं और कुछ लोग अलग भी कर रहे हैं कि हमें तो बिल वापस ही चाहिए। और यही बड़ी वजह है कि तमाम संगठन होने के बाद बातें कहीं ना कहीं बिखर रही है, बातें नहीं बन रही है। अगर यही गिने चुने लोग होते तो हो सकता है कि जो मतभेद ज्यादा निकल के आए वो मतभेद थोड़े कम हो सकते थे। अब हर एक को, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या हम केंद्र सरकार की बात करें या किसानों की बात करें, हर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। जी ठीक है। इस बीच अब दर्शक हमारे साथ है रवि जोधपुर से। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए। रवि जी अपनी बात को रखें। सर मैं कहना चाहूँ मोदी जी हमारे किसानों को इतना तंग क्यों कर रहे हैं? किसानों की बात मान लेनी चाहिए ना उनको। ठीक है रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। निर्मल सिंह राजधानी लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ है। निर्मल सिंह जी अपनी बात को रखें। निर्मल सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, तो शायद निर्मल सिंह तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है, तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हल निकलने की ज़रूरत है, ये आंदोलन ख़त्म होने की ज़रूरत है, बीच का रास्ता निकलने की ज़रूरत है। और किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने इस दौरान खास बातचीत करी है, वो हम आपको दिखाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ यूपी गेट पर और यहाँ किसानों का लगातार जो 21 दिन से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे। सरदार वीएन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आज सर जो आज 2 जगह प्रदर्शन चल रहा है, क्या कारण है? आपको मालूम है, देश को मालूम है कि जो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं और यहाँ पर जो राकेश टिकैत नीचे पहले बैठे थे, ये ऊपर आ गए और ऊपर मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर इन लोगों ने कह दिया कि ये धरना उनका है, जो कि लोगों ने लगाया था, हमारे साथियों ने भी लगाया था, हमारे साथी भी थे, सब कुछ उन्होंने किया था। तो उनने जब कह दिया कि भाई ठीक है आपको जो है हटाया जा रहा है, हम लोग साइड पे आ गए। हम क्यों लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई तो हमारी सरकार के साथ है ना, आपस में तो लड़ाई है नहीं हमारी। तो हम तो क्या मानना है कि जब किसान है यहाँ पर 2 धड़ों में बट गया है? नहीं, मुद्दा वही है। किसान का मुद्दा है कि 3 बिल वापस करो, और हमारा मुद्दा बड़ा क्लियरली है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दो, उससे कम खरीद नहीं होगी। तो मुद्दा जब वही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थे हमारे साथ सरदार वीएम सिंह, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर धरना चल रहा है, जो किसानों की मांग है वो एक ही मांग है। किसान एक ही मुद्दे पर यहाँ रुके हुए हैं। जहाँ तक धरने की बात है, यहाँ पर अब 2 जगह धरना चल रहा है और उन्होंने कहा है कि जो भी संगठन के लोग यहाँ चाहते हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत है, यहाँ कोई भी आ सकता है, किसानों में कोई मतभेद नहीं है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। तो जयवीर ने साफ तौर पे बात करी, लेकिन जो निकल कर आया वो यही साफ तौर पे निकल के आ रहा है कि 3 बिलों को लेकर किसान इसको वापसी के अलावा कोई दूसरी बात करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार ने इससे पहले कमेटी के गठन की बात करी थी, किसान उसको लेकर तैयार नहीं हुए। आपको ये भी याद होगा सरकार ने कहा था कि हम इस बिल में कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसान उसमें भी तैयार नहीं हुए। किसानों का सीधा सा कहना है कि हमने ये बिल मांगा नहीं है, तो ये बिल हमें चाहिए नहीं है, लिहाजा आप इन तीनों बिलों को वापस लें। 21वां दिन हो चुका है, 21वें दिन से आंदोलन जारी है।
अन्य त्याग भी इसको लेकर साफ तौर पे देखने को मिला। किसान बड़े पैमाने पर अनशन पर भी बैठे, किसानों ने बड़े पैमाने पर चक्का जाम भी किया, किसानों ने भारत बंद का भी इस दौरान ऐलान किया। तो तमाम चीज़ें इस 21 दिनों में घटित हुई हैं, जिसके बारे में के न्यूज़ ने लगातार आपको बताया भी है। और मुख्तार सिंह पंजाब से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। मुख्तार सिंह जी, अपनी बात को रखें। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, जो कृषि कानून है आपका, पहली बात तो ये जो आपने चैनल पे बहुत बढ़िया आप कह रही है, जो किसानों की बात रख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया सर। देखिए जो कानून, हम पंजाब से बैठे हैं, जाके भी हैं सिंधु बॉर्डर में, फिर वापस आ गए हैं। ये सर कानून हमारे लिए कहाँ से लागू है, बताइए तो सही। हमारा फायदा कहाँ है, बताइए तो सही। ये बताओ तो सही, हमारा फायदा कहाँ पर है। हम छोटे किसान हैं, बिल्कुल छोटे किसान हैं। मुख्तार, मैं चाहूंगा कि आप बता दीजिए कहाँ पे नुकसान है। तमाम देश इस वक्त आपको सुन रहा है, मैं भी चाहूंगा कि आप वो भी बताइए कि नुकसान कहाँ पे है। हम छोटे किसान हैं, नेत्र छोटे 2 किला 2.5 किला किसान हैं, एक कड़ाले। हम अपनी फसल लेकर कहाँ जाएंगे। हमारे पास इतना कहाँ से, हमारे पास सर नहीं मुख्तार साहब, मार्केट तो खोल दी गई ने, आप फसल कहीं पे भी बेच सकते हैं। सर हमारे पास इतना कहाँ से साधन आएगा कि हम आप यहाँ से फसल अपनी लेकर जहाँ केरला में जाएं, दूसरे राज्यों में लेकर जाएं, हमारे पास इतना किराया कहाँ से लाएंगे। ठीक है, और कुछ मुख्तार साहब आप कहना चाहेंगे नुकसान को लेकर, क्या सोचते हैं किसान। मैं चाहूंगा कि बड़ी बात आप कह रहे हैं और देश इस वक्त सुन रहा है और सुबह बोलेगा में मौका भी देते हैं। मैं चाहूंगा कि और किस तरह के नुकसान है जो एक किसान महसूस कर रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है जैसा आपने कहा कि छोटे किसानों की मजबूरी अलग है, जिसको समझ पाना शायद बहुत मुश्किल है, तो मैं चाहूंगा कि आप उस बात को रख सकते हैं। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। देखिए आपके लिए बहुत शुक्रिया जो हमारे आपने चैनल के जरिए आप हमारी बात रख रहे हैं पूरे देश के जरिए। ये जो मान लो यूपी है, बिहार है, उसके जो धान है, जो उसका धान है वो पंजाब में आकर बिक रहा है। उसके जो हमारे इधर के जो बड़े बड़े साहूकार है वो खरीद कर ले आ रहे हैं, इधर ले आ रहे हैं। वो 1100-1200 रुपए लेके आके इधर 1800-1850 रुपए में बेच रहे हैं। मुनाफा किसका हुआ, किसान का हुआ, व्यापारी का हुआ, किसका मुनाफा हुआ। घाटे में तो किसान ही गया ना। जब हमारी फसल इधर पंजाब में अभी अच्छी बिकती है, ये नहीं बात अच्छी बिकती है, अच्छा सब कुछ बिकता है, तो ये हमारे भी जहाँ ये बात होगी तो फिर हम कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है मुख्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब से मुख्तार साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पे अपनी बात रख रहे हैं। और कोई चाहता है एक तरफ कि इस आंदोलन को खत्म होना चाहिए, 21वां दिन हो चुका है, मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन हल निकलता हुआ कुछ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से हल निकलेगा, जिस पर सबकी निगाहें हैं। हमारे साथ अमित दुबे भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, दिल्ली से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, महावीर जी। महावीर जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने मेरा नाम है कॉमरेड महावीर और मैं दिल्ली से हूँ। आपने बड़ा बढ़िया ये सिस्टम करके रखा है, दर्शक भी अपना समस्या है या अपना व्यू है वो रख सकते हैं जो। लेकिन यही हम जो बड़े बड़े अपने नेशनल चैनल होने का दावा करते हैं, जिनको आजकल गोदी मीडिया बोला जाता है, उन सब में ये सब नहीं है। वो तो जो अपनी मर्जी से कंटेंट है वो पहले ड्राफ्ट होगा, वहाँ सरकार वगैरह से बड़े बड़े अफसर मंत्री जो ड्राफ्ट को फाइनल करेंगे वही दिखाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है आजकल धर्म में, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान चाइना से ये कर देंगे वो कर देंगे। चाइना से कहाँ लड़ोगे, पहले अपने किसान का पेट तो भर नहीं सकते। यहाँ पे ये जो सरकार अब की बार आई है उसके काम को देख के हमको बहुत ही जिल्लत हो रही है और मेरा दिल करता है कि मैं अपनी फैमिली को लेके इस देश को छोड़ के चला जाऊं। हमारा देश किसानों के बिल को लेकर महावीर आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों के बिल को लेकर, जिसको लेकर 21 दिनों का आंदोलन किसान कर रहे हैं, क्या कहेंगे जल्दी से। 25 दिन से हमारा किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा है। इनके नेताओं अफसरों के पास इधर उधर मंदिर मस्जिद घूमने का टाइम है, 5 किलोमीटर है वो नहीं आ सकता, वो उसके पास टाइम नहीं है मोदी के पास। इसका मंत्री जो कृषि मंत्री बना वो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है। मुद्दे पट्टी बांध के इन्होंने सारे देश को बेवकूफ बना दिया।
पहले कोरोना के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला किया, सब ट्रेनें बंद हैं, हमको ड्यूटी जाना, कहीं जाना है, कहाँ से जाएं हम, क्या करें, जहर खा के मरें क्या? सरकार अपने एसी ऑफिस से एफसी गाड़ियों से निकलती नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महावीर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो तमाम लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, और जब आप तारीफ़ करते हैं हमारे चैनल की तो बड़ी खुशी होती है। और हमारा मकसद भी ये होता है कि हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं और उन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, देश क्या सोचता है, आपकी राय लें, क्योंकि वो राय बहुत ज़रूरी है, वो बात बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सूबा बोलेगा कि ख़ास कार्यक्रम हमने रखा है ताकि कि आप उसमें अपनी बात को रख सकें। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद वो है जो चाहती है सरकार और किसानों के बीच किसी न किसी बात पर सहमति बन जाए, कहीं ना कहीं पर इस आंदोलन ख़त्म हो जाए या इसका हल निकल जाए। लेकिन वो 21 दिनों में फ़िलहाल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिला, किसान और प्रशासन बिल्कुल आमने सामने नज़र आया, लेकिन इन सब के बीच ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कोई हल इस बीच नहीं निकल रहा है। अमित, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी बिल्कुल। अमित, ये जो बात अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले नरेश टिकैत साहब बैठे थे, बाकी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और वो जो फैसला लेगा वो मान्य होगा जिक्र कर रहे थे। लेकिन अमित, क्या आपकी बात हुई किसानों से? अगर मान लीजिए ये फैसला किसानों के पक्ष में नहीं रहा तो उस दिशा में किसानों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जब किसानों से बात होती है तो किसान भी गोलमोल जवाब देते हैं, क्योंकि हर एक को पता है कि रणनीतिकार जो है वो 32 किसान यूनियन संगठन है जो कि सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ऐसे में ये बाकी जो किसान बैठे हैं वो भी उसी बात का समर्थन कर रहे हैं और नाप तौल के बयानबाजी हो रही है कि ऐसा नहीं है कि गाजीपुर में बैठे किसान कुछ और बोले, चिल्ला बॉर्डर पे बैठे किसान कुछ और बोले और वो उन किसानों से अलग थलग हो जाए। उनका कहना है कि हम समर्थन उन्हीं लोगों का करने आए हैं। रणनीति वहां पे तैयार हो रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा विकल्प होगा यहाँ पे, और उसी विकल्प से किसान भी अपने आंदोलन को खत्म कर सकते हैं और सरकार भी राहत की सांस ले सकती है। हालांकि जो कमेटी गठन की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, उसे लेके भी किसान जो है लगातार आपसी मंथन कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और उसके आदेश का पालन न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है, तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट किसानों के नाम मांगता है तो किसानों को सुप्रीम कोर्ट में नाम अपने देने होंगे। और इसे लेकर तमाम किसान जो है वो लगातार रणनीति जो है किसानों की शुरू हो चुकी है कि कल जब सुनवाई हो तो किस तरह से अपनी वहां पे न सिर्फ पहल की जाए सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि अगर नाम के सुझाव वहां पे देने होंगे तो वो कौन से नाम होंगे। लेकिन तमाम जो किसान बैठे एक सुर में एक ही मांग है कि सरकार उनकी मांगों को माने। हालांकि कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है, इस बात को नहीं कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। हर कोई ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि और वो जो आदेश देगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है, क्या सरकार को कोई फटकार लगाता है कि आखिरकार कानून बनाने से पहले किसानों की राय क्यों नहीं ली गई, और अब जब कानून बन चुके हैं, 3 कानून कृषि बिल के रूप में बन चुके हैं, तो अब सरकार कमेटी बनाने की और राजकुमारी की बात क्यों कर रही है। तो कई सारी बातें हैं जो किसान जो है सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं, और कल जब सुनवाई होगी तो ये सारी चीजें जरूर सामने आएगी और किसानों की आगे की रणनीति भी लोगों के सामने आएगी। तो किसानों की आगे की रणनीति भी समझ में आएगी, और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी जल्दी से ले लिया जाए। जगदीप जालंधर से इस बीच हमारे साथ है। जगदीप जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। जगदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक, जी भैया जी जल्दी से बोलें, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जगदीप जी बोले, टीवी का वॉल्यूम कम रखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें, देखिए वक्त की कमी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप साहब से जुड़ने के लिए। कमलेश इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। कमलेश जी, अपनी बात को रखें। कमलेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निखिल सिंह लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। निखिल सिंह जी, अपनी बात को रखें।
निखिल सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। और उस बीच सीधे जयवीर मावी के पास चलते हैं। जयवीर, यही सवाल जो मेरा अमित दुबे से है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तमाम तरह की लोगों की इसमें प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। किसानों का कहना है कि हम भले ही संगठन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सबकी मांगे एक हैं। लेकिन जब कमेटी की बात, जैसा कि सरकार की तरफ से जयवीर कही गई थी, उसको लेकर किसान तैयार नहीं होते। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये 3 बिल वापस चाहिए। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला लेता है और वो पक्ष में नहीं होता है, उस स्थिति में किसान क्या सोचते हैं, किसान क्या करेंगे, क्या उनकी रणनीति रहने वाली है? क्या ये सवाल आपने किसानों से क्या जवाब मिला? आरिफ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो यूपी बॉर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उन्होंने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि जो सिंधु बॉर्डर पर नीति तय होगी उन्हीं का वो समर्थन करेंगे। और आज भी किसानों का यही कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसको सम्मान करेंगे। रुकना चाहूंगा एक दर्शक इस बीच, निर्बल सिंह लखनऊ से, मैं आपके पास आऊंगा। निर्बल जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। जी रख रहा हूँ जी, इसको जल्दी से खत्म किया जाए। अब गरीब परेशान हो रहे हैं। आज 21 दिन हो चुका है सर जी, आज 21 दिन हो चुका है। माननीय मोदी जी को सोचना चाहिए कि लोग ठंड में परेशान हो रहे हैं। अब हम लोग तो गरीब है, किसान है। एक ही बात अब रह गई है कि मुई खान की 700 सार बसम हो जाए, आए पूरी गरीब की 700 रगड़ हो जाए। हम लोग तो रोड पे वैसे बैठे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए, अब फैसला देना चाहिए। हम लोग तो किसान हैं, अब खेती करने वाले हैं। ठीक है निखिल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर, अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। देखिए आरिफ, मैं बता दूं कि जिस तरह हमने बताया कि जो किसान है उन्होंने साफ कहा है कि जो सिंधु बॉर्डर या और जो वहां से जो योजनाएं बनेगी किसान उन्हीं का समर्थन करेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल पर जब बात की तो उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा उसके बाद किसान फिर बैठक करेंगे और फिर विचार करेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह आज यहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसको लेकर कहा जा सकता है कि के न्यूज द्वारा जो बताई गई खबरें थी, जो दिखाया गया था, उस पर कहीं ना कहीं आज मोहर लगी है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें, हमने पहले दिन भी कहा था कि जो सरकार की जो नीति है कहीं ना कहीं इस आंदोलन को लंबा खींचने की, तो लंबा खींचने के बाद कहीं ना कहीं जो घटक दल है, जो ये किसानों के जो संगठन है, इनमें कहीं ना कहीं टूट पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत के दिनों से ही जब संगठन की बैठकों की बात हो रही थी और कमेटी की बात हो रही थी, जो किसानों के जो बयान आ रहे थे कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि अगर ये हड़ताल या आंदोलन लंबा चलता है तो कहीं ना कहीं जो किसानों के संगठन है उनमें भी बंटवारा होता हुआ हो जाएगा। और वही आज इस बात पर मोहर लगी है कि यहाँ पर अब 2 दल हो गए हैं और 2 जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं किसानों को कमजोर करने की वो लगी हुई है। वही किसानों की बात करें तो यहाँ पर अगर हम यूपी गेट की बात करते हैं, यहाँ किसानों की कल अग्नि परीक्षा का दिन कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर जो पंचायत होने वाली है वो पंचायत बहुत कुछ निर्णय करेगी कि जो कल की जो पंचायत है वो सरकार पर कितना प्रभाव डाल पाएगी और कितने किसान जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि बात करें तो अभी भी यहाँ पर वहां पे मैं चाहूंगा कि उनसे आप सवाल लीजिए कि अब ये मैं आऊंगा आपके पास। अकरम रुड़की से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। अकरम, अपनी बात को रखे। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। अकरम, अपनी बात को रखे जल्दी से। सर, हमारा कहना है कि किसान इतना परेशान हो चुका है, उसके बावजूद भी सरकार बात नहीं सुन रही है। इसका मतलब है हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ही हल निकालेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को ही प्रधान बना दिया जाए कि उसी को ही सारी निर्णय लेने का फैसला दिया जाए। ये कितनी विडम्बना है देश के अंदर के हर फैसले को तलाक से लेकर और किसान के अन्न उगाने और खरीदने तक का फैसला सुप्रीम कोर्ट देने लगी है। तो प्रधानमंत्री जी की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री को इस फैसले को या तो स्वीकार कर लेना चाहिए उनकी बातों को, या तो फिर डिक्लेयर कर देना चाहिए मैं किसानों को नहीं मानता हूँ, ना किसान का बेटा हूँ, ना गरीब का बेटा हूँ, मैं अडानी अंबानी का बेटा हूँ, इसलिए मैं वही बात करूंगा जो अडानी अंबानी कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने की। हर्ष हरियाणा से इस बीच एक दर्शक है। हर्ष, अपनी बात को रखे। हर्ष, अपनी बात को रखे जल्दी से। मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, टीवी के वॉल्यूम को आप सभी दर्शक जब कॉल करिएगा तो धीमा रखें।
फिलहाल जयवीर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जयवीर, मैं चाहूंगा उनसे बात करिए। मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, कितनी उम्मीद वो लोग सुप्रीम कोर्ट से लगा रहे हैं, क्या सोचना है तमाम 21 दिन तक जब चीजों में हल नहीं निकला, अब वो किसान क्या सोच रहे हैं? जिस तरह यहाँ पर किसान है वो खड़े में बैठे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, किसान पूरे देश का एक है जी, वो हो सके संगठन है, अलग अलग लोगों के संगठन है, सब अपना अपना काम कर रहे और सब उसी एक मांग को लेके हैं। चारों तरफ है संगठन, तो करीब करीब देश में 250-300 हैं, लेकिन मांग सबकी एक है। तो उसमें कहीं किसी का ये नहीं कि हो सके कोई अलग बैठ ले या कोई किसी दूसरे बॉर्डर पर बैठ जा, सबकी मांग एक है, सब एक मांग। महत्वपूर्ण सवाल है कि जब अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको लेकर किस तरह की योजना, अगर जिस तरह कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की, क्या कहेंगे इस कमेटी को लेकर? देखो, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत विद्वान लोग हैं, हमारे सारे देश के विद्वान वहां पे जो राय तय करेंगे, किसान उस पर भी विचार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट गरीब किसान को देखते हुए अच्छा को फैसला करेंगे। कोई कमेटी की बात आएगी, कुछ होगी, उस पर सोच विचार होगा। कुलदीप जी, सरकार ने हमेशा कहा है वो कमेटी बनाने को तैयार है, कमेटी के लिए नाम मांगे गए थे, लेकिन किसान संगठन उस समय तैयार नहीं हुए थे कमेटी को लेकर। अब अगर कमेटी की बात आएगी तो कैसे उस पर एक मत हो पाएंगे? देखो साजी के जो सरकार है, आप भी अभी बता रहे थे, सरकार पहले अग्नि परीक्षा ले रही किसान की। वो चाह रही कि किसान इसमें बट जा, टूट जा, चले जा, लेकिन किसान अब की बार वापस जाने वाला नहीं। और जब कमेटी की या कोई इस टाइप की सुप्रीम कोर्ट की बात आवेगी तो उसमें मिल बैठ के जो उचित होगा उस कमेटी में भी किसानों के नाम दिए जाएंगे, अच्छे लोगों को उसमें भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है कि कल 84 खाप की यहाँ पर पंचायत होगी, किस तरह की तैयारी यहाँ पर पंचायत को लेकर की जा रही है, कितने किसान यहाँ पर पहुंचने की संभावनाएं हैं? बहुत तैयारी हो रही देहात में। मैं शामली से आता हूँ, हम भी शामली से आए। प्रशासन और सरकार आज से सुबह से ही किसानों को बहुत परेशान कर रही, यहाँ आने से रोकने की तैयारी हो रही, लेकिन बहुत उत्साह है किसानों में और बहुत बड़े लेवल पे किसान कल यहाँ पहुंचेंगे। सारे खाप चौधरी के नेतृत्व में लोग आवेंगे और यहाँ बहुत बड़ी पंचायत होगी कल। आप क्या कहेंगे इस मामले में? सर, इसमें तो मोदी सरकार की नाइंसाफी हो ही रही है किसानों के ऊपर। इन्हें तो ये कानून मान लेना चाहिए किसानों के हक में। जब ये कह रहे हम सभी किसानों के लिए काम कर रहे, ये खाक कर रहे किसानों के लिए काम। इन्होंने जो 20-21 दिन तक ये धरना चला रखा, तो ये ऐसी सरकार चला लेंगे जब किसान ही तंग है देश में, तो और बाकी बचेगा क्या? आप नौजवान हैं, 21 दिन धरने को हो चुके हैं और अभी भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा, क्या कहते हैं? हल तो कैसे निकल जाएगा जी? 6 डिग्री के टेम्परेचर पे किसान यहाँ हैं तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार ध्यान दे, किसान देश का अन्नदाता है। अगर सरकार ध्यान दे तो सामना पे बात करे। किसान को पीड़ा है, इसलिए यहाँ है। किसान पे पानी बरसा आंसू के गोले छुट जा रही, इसीलिए कल की पंचायत को देखते हुए किसान इतनी मात्रा में निकलने वाला है, इतनी बड़ी संख्या में आने वाला है कल की पंचायत किसानों के इतनी शांतिपूर्वक। फिर भी किसान कह रहा है कि भाई आप वापिस ले लो, हम चले जाएंगे, तो देश का ज्यादा आता है। इस तरह से अगर बात करते हैं यहाँ पर लगातार हम ठीक है, मैं आऊंगा जयवीर। किसानों की बात हम तक साफ तौर पे आ गई, जो आपने सुना पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। अमित भी इस वक्त हमारे साथ है। अमित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सारी चीजों में भी ये हो रहा है, आगे कुछ किसान चले जाए पे बात किसानों से कई गाजियाबाद में अमित किसान कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अग्नि परीक्षा ले रही है, ये सबको एक रणनीति के तहत हो रहा है। 21 दिन तक आंदोलन खींचना ताकि हम टुकड़ों में बढ़ जाएं। क्या लगता है अमित, क्या ये एक तरह की रणनीति है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, क्योंकि सरकार के साथ जो बातें हुई है, तमाम पहले 32 संगठन, फिर कुछ और संगठन, फिर 40 संगठन, किसान नेता भी सरकार से बात कर रहे थे। सरकार अपनी बात कह रही है, किसान अपनी बात कह रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। जब दोनों चीजों में बात नहीं बनती तो इस तरह की बातें कई बार निकल के आती हैं, और यही बड़ी वजह है कि खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान बात नहीं समझ रहे, विपक्ष जो है वो उन्हें गुमराह कर रहा है। किसानों का कहना है कि वो इतने नासमझ नहीं है, आज का किसान पढ़ा लिखा है। तो जब चीजें नहीं बनती है तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। और सीधी बात, विकल्प जो अगर की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जयवीर मावी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो कब हल निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का हल निकलेगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और फैसला क्या आता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपने सुना कि
तमाम दर्शकों ने जो हमें सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में फ़ोन किया, वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि ये आंदोलन कम से कम ख़त्म होना चाहिए और कहीं ना कहीं पर सहमति बन जानी चाहिए। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।